राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज वो समय आ गया है जब हमारी नंदगांव यात्रा की संपूर्ण वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है और आज हम इसे पब्लिश कर रहे हैं। यकीन मानिए, वीडियो बेहद आनंदमयी होने वाला है क्योंकि इसमें हम नंदगांव के सभी प्रमुख स्थानों के दर्शन कराने वाले हैं। नंदगांव श्री कृष्ण जी का वही प्राचीन गांव है जहां वे गोकुल से आकर रहे। किशोरावस्था तक श्री कृष्ण जी नंदगांव में रहे। यही उनकी भेंट राधा रानी जी से हुई। यहाँ उनकी लीलाओं से संबंधित प्राचीन स्थान आज भी मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के गांव नंदगांव की संपूर्ण यात्रा। शुरुआत कर रहे हैं नंदगांव में श्री कृष्ण जी के उस प्राचीन घर से जहां द्वापर में श्री कृष्ण जी नंद बाबा, मैया यशोदा और भाई बलराम जी के साथ रहा करते थे। इसे नंद भवन या नंद महल के नाम से जाना जाता है। गोकुल में जब कंस का अत्याचार बढ़ गया तब नंद बाबा अपने परिवार के साथ गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। यह गांव नंदीश्वर पर्वत पर बसा है जो कि मथुरा से लगभग 52 किलोमीटर और गोवर्धन पर्वत से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंद बाबा ने जब यहाँ गांव बसाया उस समय यहाँ सांडिल्य ऋषि तप किया करते थे। उनके तप के प्रभाव से यहाँ कोई भी राक्षस इस क्षेत्र में नहीं आ सकता था, इसलिए नंद बाबा को यह स्थान सुरक्षित लगा। उस समय श्री कृष्ण जी की उम्र 2 साल 3 महीने थी। इसके बाद जब वे 11 वर्ष 52 दिन के हुए तब वे यहीं से कंस से युद्ध करने मथुरा गए। आइए दर्शन करते हैं इस पावन स्थान के। नंद भवन में हमें नंद बाबा के साथ माता यशोदा, माता रोहिणी और कृष्ण बलराम के साथ उनके बाल सखा मनसुखा धनसुखा के दर्शन होते हैं। भवन की दीवारों और छत पर भगवान श्री कृष्ण जी की विभिन्न लीलाओं को दर्शाते हुए कई चित्रण दिखाई देते हैं। इस दृश्य में दिखाया गया है कि किस तरह से बेलवन में कृष्ण बलराम धेनुकासुर का वध कर रहे हैं। नंद भवन के मुख्य द्वार के बगल में नंदीश्वर महादेव जी का मंदिर है। ये उसी समय के हैं जब महादेव जी श्री कृष्ण जी के दर्शन करने आए थे। भोलेनाथ जब श्री कृष्ण जी के बाल रूप के दर्शन करने आए तब मैया यशोदा ने भोलेनाथ की वेशभूषा को देखकर दर्शन कराने से मना कर दिया। इस पर भोलेनाथ ने नंदगांव में ही अन्य स्थान पर डेरा जमा लिया। भोलेनाथ के जाते ही लाला जोर जोर से रोने लगे। इस पर यशोदा मैया ने भोलेनाथ को पुनः बुलाया और लाला के दर्शन कराए। इससे लाला चुप हो गया। यशोदा मैया के आग्रह पर भोलेनाथ यहाँ विराजित हो गए। भोलेनाथ की इच्छा थी कि लाला के स्नान के बाद उसी जल से भोलेनाथ का अभिषेक किया जाए और लाला के भोग के बाद उसी भोग से भोलेनाथ को भोग लगाया जाए। यहाँ आज भी नंद भवन में प्रतिदिन इस परंपरा को निभाया जाता है। अगला स्थान है आशीश्वर महादेव। भगवान भोलेनाथ जब श्री कृष्ण जी के बाल रूप के दर्शन करने आए तो मैया यशोदा ने उन्हें दर्शन कराने से मना कर दिया। तब भोलेनाथ इसी स्थान पर लाला के दर्शनों की आस में समाधि लगाकर बैठे। यह स्थान नंद भवन से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें आशीश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जो ब्रज के प्रमुख 5 महादेवों में से एक हैं। मंदिर में मौजूद शिवलिंग को किसी शिल्पकार ने नहीं बनाया, बल्कि यह स्वयं प्रकट शिवलिंग है जो यशोदा मैया के समय से ही यहाँ विद्यमान बताया जाता है। मंदिर के समीप एक कुंड है जिसे आशीश्वर कुंड के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इसी कुंड के तट पर शंकर जी समाधि लगाकर बैठे थे। कुंड का पन्ना जैसा हरा पानी तीर्थ यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने पर महादेव जी की कृपा प्राप्त होती है। सावन के सोमवार और महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ पूजा अर्चना का विशेष महत्व माना जाता है। उन दिनों दूर दूर से हजारों भक्त शिव जी के दर्शन करने आते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर इस मंदिर में आते हैं और श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, आशीश्वर महादेव उनकी आशा को अवश्य पूरा करते हैं। नंदगांव का अगला दर्शनीय स्थल है टेर कदम, जो आज भी श्री कृष्ण जी की गौचारण लीलाओं का साक्षी है। श्री कृष्ण बलराम यहाँ गाय चराते और दोपहर का भोजन करते थे। यहाँ कदम के घने वृक्ष हुआ करते थे जिन पर चलकर श्री कृष्ण जी अपनी गायों को आवाज लगाते थे।
ब्रज भाषा में टेर लगाने का अर्थ आवाज लगाना होता है, इसलिए इस स्थान को टेर कदम के नाम से जाना जाता है। यह स्थान नंदगांव से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह है इस पावन स्थान पर प्रवेश करने का मुख्य द्वार। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। मान्यता है कि इसी स्थान पर गोपाष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी ऋषि गर्गाचार्य के साथ विधिवत पूजा करने के बाद गोचारण के लिए गए थे। आज से लगभग 500 वर्ष पहले यहाँ माधव गौड़ संप्रदाय के श्री रूप गोस्वामी जी भजन किया करते थे। यहाँ आज भी कुंज लताओं के बीच उनकी भजन कुटी मौजूद है। यहाँ उन्होंने कृष्ण भक्ति पर कई पुस्तकें लिखी, जिनमें श्री कृष्ण जी की विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया है। ठाकुर जी को यहाँ खीर का भोग लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ राधा रानी की एक दिव्य लीला घटित हुई थी। एक दिन रूप गोस्वामी जी के बड़े भाई सनातन गोस्वामी उनसे मिलने आए, जो कि नंदगांव में पावन सरोवर के किनारे एक कुटिया में निवास करते थे। यहाँ आकर उन्होंने खीर का भोग बनाने की इच्छा प्रकट की, परंतु रूप गोस्वामी जी के पास खीर बनाने की कोई सामग्री नहीं थी। उसी दिन एक लड़की उनके लिए खीर का भोग लेकर आई। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं राधा रानी थी। तब से यहाँ प्रतिदिन खीर का प्रसाद बांटा जाता है। आइए अब आपको उस कुंड के दर्शन कराते हैं जहाँ श्री कृष्ण बलराम गायों को पानी पिलाते थे। तो अब हम आ गए हैं मंदिर के बिल्कुल पीछे। बहुत ही खूबसूरत स्थान है, आप देख सकते हैं। और इधर जो है वो कुंड है, मंदिर का कुंड है। बहुत ही खूबसूरत स्थान है, चारों तरफ हरे भरे वृक्ष। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी अपनी गाय जब चराते थे तब यहाँ पे वो विश्राम करते थे। और चारों तरफ यहाँ पे कदम के वृक्ष हुआ करते थे। कदम भगवान श्री कृष्ण जी का प्रिय वृक्ष है। कुंड के चारों ओर कदम के घने वृक्ष थे, जिनके नीचे बैठकर श्री कृष्ण जी मुरली बजाते थे। और कभी कभी श्री कृष्ण कदम के वृक्ष पर चढ़कर अपनी गायों को उनके नाम से बुलाते थे। आइए अब आपको एक और खूबसूरत स्थान के दर्शन कराते हैं, जहां साक्षात गोचारण लीला को दर्शाया गया है। ये मंदिर है और मंदिर की जस्ट बगल में ही रास चबूतरा है। मध्य में कदम के वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण जी का सिंहासन है, जहां ग्वाल सखाओं के साथ वे भोजन करते थे, ऐसा भाव यहाँ प्रकट किया गया है। और चारों ओर उनकी गायों को दर्शाया गया है। ये धौरी गाय, धौरी का मतलब होता है सफ़ेद गाय। ये भगवान श्री कृष्ण जी की गुलाबी गाय, ये धूमर गाय, चारों तरफ हैं। आज भी गोपाष्टमी के दिन यहाँ गोपूजन का विशेष उत्सव मनाया जाता है, जिसमें गौचारण लीला का आयोजन किया जाता है। कान्हा नंदगांव में घर घर जाकर माखन मांगते हैं। आपको बता दें कि यहाँ दर्शन करने का जो समय है वह इस प्रकार है। शरद ऋतु यानी सर्दियों में यहाँ सुबह 6 से शाम 5 बजे तक, और ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक दर्शन होते हैं। दोनों ही ऋतु में दोपहर 1 बजे से 3:30 बजे तक स्थान के कपाट बंद रहते हैं। नंदगांव का अगला दर्शनीय स्थल है चरण पहाड़ी, जहां श्री कृष्ण जी के चरणों के चिन्ह आज भी विद्यमान हैं। वैसे तो ब्रज में चरण पहाड़ी का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है, परंतु बठेन गांव के पास स्थित पहाड़ी पर एक नहीं बल्कि कई स्थानों पर चरणों के चिन्ह मौजूद हैं, जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ राधा रानी, बलदाऊ जी और उनकी गायों के भी चरण चिन्ह मौजूद हैं। यहाँ श्री कृष्ण बलराम अपने ग्वाल सखाओं के साथ गाय चराते थे। सर, ये हमारे राधा कृष्ण की छवि है। जब हम प्रत्यक्ष से बड़ी सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो हमारे जो सामने रंग है तो कृष्ण जी हैं, ये हमारे राधा रानी की छवि है। और इसमें हम गौर से देखते हैं, हमें निगाह दृष्टि से देखते हैं तो हमें यहाँ प्रत्यक्ष में दर्शन मिलते हैं। हमें ठाकुर जी की असीम कृपा है, जिसमें सभी को अपना दर्शन दे रहे हैं, किसी न किसी रूप में दे रहे हैं। ये हमारे श्री कृष्ण जी के चरण है। क्या बात है। ये हमारे साक्षात श्री कृष्ण जी के चरण है। ये रहे।
है बिल्कुल। आप जो पंजा है बिल्कुल बना हुआ है, आप देख सकते हैं 1 पैर 2 पंजा। 3 4 5, ये 5 पैर की उंगलियां हैं और ये यहाँ से इस तरह से ये पूरा पैर का पंजा है। तो द्वापर में जो हाइट थी वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ इस पहाड़ी पर इनको संजोया हुआ है, छतरियाँ बनी हुई हैं। अब ये गैया के पद चिन्ह है। हाँ, ये हमारी गौ माता खुर है, ये रहा। अच्छा, ये गौ माता के खुर हाँ, हैं। पद चिन्ह है गौ माता का। अच्छा, किस तरह से है, थोड़ा आकृति बताएंगे? आकृति है, ये खुरों की है, ये रहा। अद्भुत। और ये पद चिन्ह है जी, ये रही। ये आप देख सकते हैं जैसे गाय का जो खुर होता है ना, वो इस तरह के ये खुर बना हुआ है पूरा। ये हमारे राधा रानी का मुकुट है, ये रहा हमारा, हमारे श्री राधा रानी का मुकुट है। मुकुट ये रहा आप पहनने दर्शन कर रहे हैं। का दृश्य में दिख रहा हमारा साक्षात राधा रानी का मुकुट है। मुकुट इन चिन्हों की वजह से चरण पहाड़ी कहलाया जाती है, पद चिन्ह है इसमें। भगवान श्री कृष्ण की बैठक है यहाँ से 3 किलोमीटर हट के जो गांव था बठैन खुर्द, वो हमारी श्री कृष्ण जी की बैठक थी। उससे पास वाला गांव था वो बठैन कला के नाम से फेमस है आज, वो बड़ी बैठक थी। इन दोनों भैया ने आपस में थोड़ा सा हंसी मजाक हुए तो उन्होंने कह दी बड़ी बैठक तो उनको दे दी बलराम जी को, छोटी बैठक कृष्ण जी को। उस वजह से हमारे दोनों गांव विख्यात हैं, छोटी बैठक बड़ी बैठक। यहाँ हमारे ठाकुर जी का साक्षात यहाँ हमारे गैया चराई है, पूरी लीला रची है। उनकी लीला आजकल बड़े थे पूरे हमारे ब्रज क्षेत्र में। उनके कृपा प्रेम और बहुत संतों को उन्होंने अपना दर्शन भी दिए हैं। जैसी उनकी भक्ति प्रबल होती चली वैसे दर्शन चले। अब भी यहाँ हमारे यहाँ से ना बसंत पंचमी के दिन यहाँ जब होली होती है तो इस क्षेत्र में चरण पहाड़ी क्षेत्र में भी बसंत पंचमी के दिन यहाँ से ना पीले रंग का रंग बरसता है। वो हमें बसंत पंचमी को यहाँ रंग बरसता है। कोई भी देख सकता है। बसंत पंचमी के दिन यहाँ रंग बरसता है। जैसे हम मंदिरों में बसंत पंचमी मनाते हैं, पीले रंग उड़ाते हैं, और वही हमारे यहाँ से ना भी इस पूरी चरण पहाड़ी पे उसका ऑटोमेटिक ठाकुर जी ऊपर से रंग बरसता है। ये प्रत्यक्ष तुम देख सकते हो बसंत पंचमी कभी। अच्छा। किसी को संदेह तो आके तुम यहाँ देख सकते हो। तो इन वृक्षों पे दिखाई देता है वो कलर? हाँ, वृक्षों पे पहाड़ी पे देखते हैं। पूरा जंगल है, पहाड़ी है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी गाय चराने आते थे। ये एक और छतरी है और यहाँ किस तरह के दर्शन हैं अभी बताएंगे। यहाँ भी हमारा ठाकुर जी के चरण है। अच्छा, रासमंडल है, ये रासमंडल। अरे ये तो बिल्कुल स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये भी हमारा, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल स्पष्ट बना हुआ ये पैर का पंजा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। और यहाँ आप देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 उंगलियों के निशान शायद आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो। ये एक और छतरी है, आप ये देखिए। चिन्ह और है इसमें जी, हमारे ठाकुर जी के पद चिन्ह है। अच्छा, ये भी ठाकुर जी के पद चिन्ह है। इन्हीं चिन्हों की वजह से चरण पहाड़ी आज फिर प्रसिद्ध है, विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थल ये यहाँ प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में आते रहे और दर्शन यहाँ लोगों को देते भी हैं। अच्छा। जो जैसी भावना रखता है उसके वजह से दर्शन देते हैं, जो शेष भक्ति होती है। ठाकुर जी आज भी हमारे ब्रज में राधा रानी के साथ विराजमान है। पास में ही एक प्राचीन कुंड है जिसे मोर कुंड के नाम से जाना जाता है। आज भी यहाँ भारी मात्रा में मोर पाए जाते हैं। पहाड़ी की तलहटी में स्थित है चरण गंगा, जिसे भगवान श्री कृष्ण जी ने ग्वाल वालों की प्यास बुझाने के लिए अपने चरणों से प्रकट किया था। मान्यता है कि इसी स्थान पर श्री कृष्ण जी ने ग्वाल सखाओं को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज रूप के विग्रह के आप दर्शन कर रहे हैं। यह विग्रह किसी समय चरण गंगा से प्राप्त हुए थे। चरण पहाड़ी नामक यह पवित्र स्थान नंदगांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर बठैन गांव के पास स्थित है। नंदगांव का अगला दिव्य स्थान है यशोदा कुंड, जहां मैया यशोदा श्री कृष्ण बलराम को प्रातः स्नान कराने आती थी। कुंड के तट पर मैया यशोदा का एक प्राचीन मंदिर स्थापित है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी, माता यशोदा और बलराम जी के यहाँ बड़े ही सुंदर यहाँ दर्शन होते हैं। आप दर्शन कर रहे हैं, बीच में माता यशोदा हैं और अगल बगल श्री कृष्ण बलराम। मंदिर प्रांगण में ही आपको दर्शन होते हैं भगवान भोलेनाथ के। यहाँ अनेक तपस्वियों ने गुफाएं बनाकर तपस्या की।
कुंड के पास ही कुछ गुफाओं के दर्शन आज भी कर सकते हैं। इन्हीं में से एक गुफा है श्री बालकृष्ण दास जी की गुफा। ये वो गुफा है जहाँ महाराज जी तप किया करते थे। ज़मीन के नीचे है ये गुफा। अभी आपको दर्शन करा रहे हैं। संत महात्माओं की जो भजन स्थली है उसके आपको दर्शन करा रहे हैं। बड़ा ही पावन स्थान है। यहाँ साक्षात भगवान के दर्शन हुए थे संत महात्माओं को। ये आप देखिए। अब आपको एक और गुफा के दर्शन कराते हैं हम, जो यहाँ फ़िलहाल में अभी बंद है। ये आप देख सकते हैं। ये एक और गुफा है जो अभी बंद है। इस गुफा के अंदर महाराज जी तप किया करते थे। कुंड के आसपास कई प्राचीन भवनों के अवशेष और प्रतिमाएं प्राप्त हुई। इनमें से एक हैं ये सिंह प्रतिमाएं, जिन्हें हाउ पिलाऊ के नाम से जाना जाता है। नंद बाबा जब गोकुल से यहाँ आए तब यहाँ सांडल्य ऋषि तप किया करते थे। उनके तप के प्रभाव से जो भी राक्षस यहाँ आते थे वो पत्थर के बन जाया करते थे। मान्यता है कि ये प्रतिमाएं उन्हीं राक्षसों की हैं जो यहाँ पत्थर के बन गए, और मैया यशोदा इन्हीं को दिखाकर बालक कृष्ण और बलराम को डराया करती थी। नंदगांव का अगला पावन स्थान है पानिहारी कुंड, जहाँ गोपियाँ जल भरने आया करती थीं और श्री कृष्ण उनको मटकियाँ उचाया करते थे। रसीली ब्रज यात्रा ग्रंथ के अनुसार यह श्री कृष्ण जी के सबसे प्रिय कुंडों में से एक है। इस कुंड के जल के बिना कान्हा भोजन नहीं करते थे। मैया यशोदा स्वयं घड़ा लेकर इस कुंड पर जल भरने आती थी। यहाँ कई साधु संतों ने साधना करके भगवत प्राप्ति की। उनकी समाधि और भजन कुटी यहाँ स्थित हैं। और इस स्थान पे एक और लीला जुड़ी हुई है। राधा रानी जी की जो सखी थी, माधवी सखी, जिन्होंने अगले जन्म में मीराबाई का जन्म लिया था, तो उस सखी को जो दर्शन हुए थे भगवान श्री कृष्ण जी के, वो इसी स्थान पे हुए थे। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं पानिहारी कुंड के। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं कुंड पर, और ये आपको दर्शन हो रहे हैं। यही है पानिहारी कुंड। तो अब मैं आपको उस कूप के दर्शन कराता हूँ जहाँ गोपिकाएं पानी भरने के लिए आती थी और भगवान श्री कृष्ण जी उनकी मटकियों को उचाते थे। तो ये कुंड के पास में ही ये कूप है। बहुत ही प्राचीन कूप है। इसके विषय में पुजारी जी ने बताया था कि इसकी उत्पत्ति के बारे में उनको भी जानकारी नहीं है कि इसकी उत्पत्ति कब हुई थी। तो ऐसा ही बताया जाता है कि यही वो स्थान है, यही वो कूप है जहाँ गोपिकाएं पानी भरने आती थी और भगवान श्री कृष्ण जी उनकी मटकियों को उछाया करते थे इसी कुंड के किनारे। तो अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं रास मंडल की तरफ। यहाँ जो है कुंड के पास में ही एक रास मंडल है। तो अब हम आ चुके हैं रास मंडल के दर्शन करने। ये रास मंडल है। यहाँ आज भी रासलीला होती है, रासलीला का आयोजन किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो रासलीला की शुरुआत होती है वो नंदगांव में इसी स्थान से होती है, ऐसा हमें पुजारी जी ने बताया था। बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ चारों तरफ प्रकृति की छटा आपको देखने को मिल रही है। चारों तरफ पक्षियों की चहचहाट, चारों तरफ मोर की आवाज़ भी हमें सुनाई दे रही है। और रास मंडल के पीछे आप जो देख रहे हैं ये पूरा जंगल का एरिया है। यहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, केवल पक्षियों की ही आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। और ये आप दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी का सिंहासन रास चबूतरे के ऊपर। ब्रज में रासलीला की शुरुआत मध्यकाल में हुई थी और ब्रज के गांव-गांव में रासलीला का आयोजन किया जाता था। आज भी प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यहाँ रासलीला का आयोजन किया जाता है, जिसमें पानिहारी लीला का दर्शन होता है। पानिहारी कुंड की जस्ट बगल में ही जुगल जोड़ी सरकार का मंदिर है। बहुत ही अद्भुत दर्शन है यहाँ पे। आइए आपको दर्शन कराते हैं। ये आप दर्शन कर रहे हैं पानिहारी कुंड पे जो प्रमुख जो मुख्य मंदिर है उसके आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ दाहिने हाथ पे महादेव जी के दर्शन होते हैं और इधर जो मंदिर है मंदिर के जस्ट सामने आपको हनुमान जी के दर्शन होते हैं। और इधर के जो दर्शन है आपको स्वयं जुगल जोड़ी सरकार के आपको यहाँ दर्शन होते हैं।
नंदगांव का अगला दिव्य स्थान है संकेत वन, जो नंदगांव और बरसाना के बीच वह स्थान है जहां हमारे श्री कृष्ण कन्हैया और राधा रानी जी का प्रथम मिलन हुआ। यहाँ एक घना वट वृक्ष हुआ करता था जिसके नीचे वे नित्य क्रीड़ाएं करते। श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ एक दूसरे को संकेत दिया करते थे कि अगली बार उन्हें किस स्थान पर मिलना है, इसलिए इसे संकेत वट के नाम से जाना जाता था। आज यहाँ उपस्थित गांव को संकेत गांव के नाम से जाना जाता है और यहाँ उपस्थित श्री कृष्ण जी को संकेत बिहारी जी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर श्री कृष्ण और राधा रानी जी का लगन हुआ था। यह स्थान नंदगांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मान्यता है कि इसी स्थान पर माधवी सखी ने श्री कृष्ण जी के विरह में अपने शरीर का त्याग किया था और अगले जन्म में मीराबाई के रूप में जन्म लिया। माधवी सखी का जन्म नंदगांव के पास जाव गांव में हुआ था और उनका विवाह इसी संकेत गांव में हुआ था। यह माधवी सखी की विरह वेदना और उनकी कथा को दर्शाया गया है। दीवार में चित्र पर छपी हुई तो संकेत मीराबाई करके लिखा है, किंतु मीराबाई नहीं है वो होचे मीराबाई की पूर्व जन्म का कथा है जी। तो लिखा है, देखो पूर्व जन्म में गोपी थी मीराबाई, तो गोपी उनका नाम था माधवी सखी जी। तो इस माधवी सखी का सगाई हुई थी और सगाई होकर यहाँ से जब राधा रानी के साथ जा रही थी तो उनकी ननद सास ने कह दी, देखो तुम कृष्ण को मोहरा नहीं दिखाना, और कृष्ण बड़ी बदमाश है, चंचल है, वो छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो उन्होंने तो ये तो अंतर्यामी सब जानते हैं और नया सखी आएगा तो उसको छेड़ेगा ही छेड़ेगा। तो उन्होंने इस बट के नीचे छुपा हुए थे और इधर से जब जा रहे थे बरसाना से नंदगांव तो उनको घेर लिया। कहे सखी आज तेरे तू नया सखी लग रहे, आज तेरे मोहरा दिखा दे, घूंघट उठा ले। तो नहीं उठाया। जब नहीं उठाया उन्होंने दिखाया नहीं तो उन्होंने कृष्ण ने कहा, देख आज तेरे को मैं दर्शन देने आया, आज यदि दर्शन ना करे तो तू पीछे पछताएगा और जो खूब रोएगा तो मैं आऊँगा, बोल के चला गया। और जब ब्रज में जो इंद्रों का प्रकोप से जो बारिश हुई थी और गिरिराज धारण करी थी, सबको आश्रय दिया था, तो उस समय विपद में तो किसी का कोई घूंघट ठीक नहीं थे और कृष्ण जब धारण करी सबके सामने बीज में थे, तो उसी बीज में उस गोपी ने भी था। और गोपी ने जब देखा सुंदर लीन मणि और इतनी उज्जवल कांति और इतनी सुंदर बड़े बड़े आँखें, तो उनको कहते इतनी सुंदर दर्शन, हाँ गिरिधर मैं ये शरीर को और नहीं रखना चाहता, तो शरीर त्याग दी। इसके बाद जन्म लिए मीराबाई जी का। हाँ, तो उनकी जब 5 साल थे तो उसी समय ही उन्होंने अपना पति के रूप में मान लिया कृष्ण। और उनकी जो चित्र देखी थी जो गिरिधारी गोपाल, तो इसने उनकी प्रमाण यही है, उन्होंने कहते हैं मेरे पति गिरिधारी गोपाल दूसरा ना कोई। तो इसलिए उन्होंने ये बात लिखी थी पहले। तो ये सारे उसी लीला को इस जगह पे घटाता करके हम लोग पोस्टर में इसी का ये करा है और उसको विवरण रूप में दिया गया है। और इस तरह मीराबाई ना बोलने से कोई पहचान नहीं पाता है, किंतु माधवी सखी को कोई जानता नहीं थी। इस संकेत का जितनी महिमा गाया जाए बोला ही नहीं जाता है। कारण क्या है, यहाँ नित्य नूतन नया नया लीला होता है, जो आज भी होता है, जो देखने वाला देखते हैं। नंदगांव का अगला दिव्य स्थान है मोती कुंड, जहां श्री कृष्ण जी ने मोती बोए थे। आश्चर्य की बात है कि इन वृक्षों पर आज भी मोती लगते हैं, इसलिए यहाँ विराजमान श्री कृष्ण जी को मोती बिहारी जी के नाम से जाना जाता है। यह स्थान नंदगांव के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। नंदगांव में यह स्थान नंद भवन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ भगवान ने मोती गए थे। ये इन्हीं पे आते हैं, ये पीलू के वृक्ष हैं भैया, इन पर पीलू नहीं आता है। अच्छा, ये है कारण, यही आता है ऐसा, ये मोती का ही काम करता है। ऐसे आते हैं। अच्छा, ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं।
ये मोती है, ये मोती का ही काम ये करता आप देख सकते हैं, ये साक्षात मोती हैं जो इन वृक्षों पे लगते हैं है। ऐसे आते हैं। इस तरह के। जैसा आप देख सकते हैं, यही वो वृक्ष हैं जो भगवान श्री कृष्ण जी ने मोती बोए थे और इन्हीं वृक्षों पे आज मोती लगते हैं। बहुत ही अद्भुत दर्शन है। अच्छा, ये पत्ती के बीच में हाँ, इस तरह का ये मोती लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। पत्ती जहाँ से शुरू होती है वहीं बनता है ये मोती। मोती कुंड की कथा के अनुसार राधा और कृष्ण की सगाई के लिए राधा रानी जी के पिता वृषभानु जी ने मोतियों के 2 हार नंद बाबा के यहाँ भेजे। इतने कीमती हार देखकर नंद बाबा चिंतित थे, क्योंकि वर पक्ष की तरफ से उनको इनसे 2 गुना उपहार राधा रानी जी के घर भेजना था। इस पर श्री कृष्ण जी ने नंद बाबा को समझाया, बाबा आप चिंता ना करें, कोई ना कोई समाधान अवश्य ही मिल जाएगा। तब उसी रात श्री कृष्ण जी ने उनमें से एक हार के मोतियों को जमीन में बो दिया, जिससे यहाँ मोतियों के वृक्ष हुए। नंदगांव का अगला दर्शनीय स्थल है पांडव गंगा, जिसे द्वापर में अर्जुन ने अपने बाण से प्रकट किया था जब वे यहाँ अज्ञातवास के दौरान आए थे। नंदगांव में यह स्थान नंद भवन से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर बठैन गांव के पास स्थित है, जो कि ब्रज 84 कोस परिक्रमा में स्थित है। परिक्रमार्थी यहाँ गंगा स्नान करने आते हैं। ग्रंथों में ब्रज में गंगा जी की 4 धाराओं का उल्लेख मिलता है। इन्हीं 4 धाराओं में से एक है पांडव गंगा। यहाँ गंगा जी के तट पर हमें पांडव बिहारी जी, पांडव गुफा और यहाँ के सुंदर उपवन के दर्शन होते हैं। यहाँ गंगा जी की धारा के प्रकट होने के पीछे 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन द्रौपदी को गंगा स्नान कराने के लिए अर्जुन ने अपने बाण से गंगा जी की धारा को प्रकट किया था, और दूसरी मान्यता के अनुसार माता कुंती की प्यास बुझाने के लिए अर्जुन ने अपने बाण से गंगा जी को प्रकट किया था। तो इस तरह से यहाँ अर्जुन ने बाण मारा था और अर्जुन के बाण से यहाँ गंगा जी प्रकट हुई थी। आप जो दर्शन कर रहे हैं वो साक्षात गंगा जी के आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ की जो विशेष कथा है, उस कथा के अनुसार यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ उन्होंने शरण ली थी। जब वो यहाँ रहते थे पांडव अज्ञातवास के दौरान, तो यहाँ दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ आए थे। तो उस समय द्रौपदी और सभी पांडव भोजन कर चुके थे। तो दुर्वासा ऋषि को चूँकि भोजन कराना था, हालांकि जो द्रौपदी थी उनके पास में एक अक्षय पात्र था, लेकिन उस समय द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। अक्षय पात्र केवल तभी काम करता था जब द्रौपदी भोजन ना करे। तो उस समय द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। तो पांडवों ने भगवान से अर्जी लगाई कि हमें इस समस्या से निकालिए, क्योंकि दुर्वासा ऋषि जो हैं अगर उनको भोजन नहीं मिला तो वो श्राप भी दे सकते हैं। तो उस समय दुर्वासा ऋषि स्नान के लिए गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ आए थे और उनके पात्र में एक चावल का दाना था, जो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मुंह में डाल लिया। उसी से ही दुर्वासा ऋषि और दुर्वासा ऋषि के साथ में जो अन्य ऋषि थे उनका पेट स्वतः ही भर गया और दुर्वासा ऋषि इस तरह से तृप्त होकर यहाँ से चले गए। तो इस तरह की जो कथा है वो यहाँ पांडव गंगा पे ही घटित हुई थी। बहुत ही ये दिव्य स्थान आप दर्शन कर रहे हैं ब्रज के अंदर। नंदगांव का अगला पावन स्थान है वृंदा कुंड, जिसे वृंदा देवी का निजी धाम माना जाता है। नंदगांव में यही वो स्थान है जहां राधा कृष्ण सुबह के समय मिला करते थे। इस कुंड का नाम राधा रानी जी की सखी वृंदा के नाम पर रखा गया है। यह स्थान नंदगांव से 1.5 मील की दूरी पर स्थित है, जो करीब 2.5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें वृंदा देवी मंदिर, वृंदा कुंड और गुप्त कुंड हैं। यह है वृंदा देवी का मंदिर, जिसमें वृंदा महारानी जी के दर्शन होते हैं। मंदिर के सामने है वृंदा कुंड। वृंदा का अर्थ होता है तुलसी। मान्यता है कि द्वापर में सरोवर के चारों ओर तुलसी के पौधे लगे रहते थे और बीच में कमल पुष्प खिला करते थे। मंदिर के पीछे है गुप्त कुंड। गुप्त कुंड के विषय में कहा जाता है कि यह श्री कृष्ण जी की नित्य अष्टयाम लीला स्थली है। मान्यता है कि दिन के पहले पहर में श्री राधा कृष्ण जी सखियों के साथ यहाँ नित्य लीला करते हैं। नंदगांव में यह स्थान लगभग विलुप्त होने के कगार पर था
उन दिनों मंदिर के पुजारी रहे बाबा माधव दास ने इस स्थान का संरक्षण किया और बाद में इस्कॉन के कुछ भक्तों ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। वर्तमान में ब्रज तीर्थ विकास ट्रस्ट के द्वारा इस स्थान को भव्य और सुंदर स्वरूप प्रदान किया गया है। ये थी भगवान श्री कृष्ण जी के गांव नंदगांव की संपूर्ण यात्रा। यात्रा पसंद आई तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। आपका एक लाइक और शेयर हमें आगे भी यात्राएं दिखाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसके बाद हम राधा रानी जी के गांव बरसाना की यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घर बैठे ही यात्रा का आनंद लीजिए। मिलते हैं आगे की यात्रा में। जय श्री राधे कृष्णा।